नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 9 बजे की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरें छत्तीसगढ़ की शुरू करेंगे। सबसे पहले बात रायपुर की, जहां रायपुर के सघन बसाहट वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने आज रायपुर के 8 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है। इनमें धनेली गांव के अलावा गुड़ियारी के बड़ा अशोक नगर, छोटा अशोक नगर, नया तालाब इलाका, दीक्षा नगर, सुखराम नगर और मुर्राभट्टी का इलाका शामिल है। इन्हें मिलाकर रायपुर में अब कुल 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को हीरापुर की अविनाश प्राइड सोसाइटी और चंगोरा भाटा के गणपति नगर में कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। वहीं शुक्रवार को देवपुरी में कृष्णपुरी बी रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके अलावा प्रदेश भर की जेलों में कैदियों से मुलाकात का सिलसिला बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि मेकाहारा के सभी ICU बेड सिर्फ 10 दिन में ही फुल हो चुके हैं। कोरोना की पहली लहर में मेकाहारा के सभी ICU बेड को फुल होने में 4 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस बार ये 10 दिनों में ही फुल हो गया है। फिलहाल मेकाहारा में 17 बेड की नई ICU यूनिट तैयार की गई है। इसके अलावा होम क्वारंटाइन को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। तो होम क्वारंटाइन को लेकर जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी हुई है। दूसरे राज्य से आने पर 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। 72 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए बाध्यता नहीं है। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। कोरोना के केस बढ़ना चिंताजनक है। सीएम भूपेश बघेल भी ये बात कह चुके हैं और प्रशासन को सख्त गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे चुके हैं। लोग सार्वजनिक रूप से होली ना खेलें, ये सीएम भूपेश बघेल ने यहां साफ तौर पर कहा है। सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लगातार अभी CS के अध्यक्षता में बैठक हुई है। उनको उस दिन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें निर्देश दिया था जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाए जाएंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा गंभीर और तेज रफ्तार वाली साबित हो रही है। नई लहर ने महज 10 दिनों में ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल के ICU बेड को फुल कर दिया है, जबकि पिछले साल पहली लहर में इन बेड को फुल होने में करीब 4 महीने का वक्त लगा था। इस बार संक्रमण की रफ्तार ऐसी है, राजधानी के एक इलाके में, हम अगर एक इलाके की बात करें तो 7 नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं और इसके लिए अधिकारी से लेकर विशेषज्ञ तक लोगों की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरा लहर की रफ्तार और ओखरमार अचरज में डालने वाला है। खाली 15 दिन में कि बढ़ते संक्रमण के साथ ही रायपुर में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर में हर दिन औसत कोरोना से 18 से 20 लोगों की मौत हो रही है, जिसके कारण शमशान घाटों में कोरोना वाले शवों के दहन के लिए जगह कम पड़ रही है। हालात यह है कि शेड के नीचे शवों को पास रखकर जलाना पड़ रहा है। वहीं लकड़ी और कंडे की खपत भी कई गुना बढ़ गई है। देवेंद्र नगर शमशान घाट में तो यह स्थिति हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक शवदाह खराब है। जिस शेड में 3 शव जलाए जाते हैं वहां 6 शव जलाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति हो गई है। कोरोना से लगातार बढ़ रही मौतों के बीच देवेंद्र नगर मुक्तिधाम का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो डरावनी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को सचेत करना भी ज़रूरी है। रायपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। औसत रायपुर में 20 मृत्यु हो रही है एक दिन में। अब देखेंगे कि मरवाड़ी शमशान घाट और जो देवेंद्र नगर का शमशान घाट है, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। देवेंद्र नगर में हम खड़े हैं फिलहाल। अब देखिए कि जो चिता है जहाँ पर 3 शवों को जलाया जाता है, वहाँ पर एक बार में 6 शव जलाना पड़ रहा है। मतलब दोगुना लगभग यहाँ पर जो है शव जल रहे हैं। हर दिन की स्थिति है, पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ते जा रही है। लकड़ियों की खपत, छेने की खपत कई गुना बढ़ चुकी है। खुद शमशान घाट के प्रबंधक हमें बता रहे हैं, तो हम बार बार आपको सचेत कर रहे हैं। जैसे एडजस्ट करके चला रहे हैं। हमको तो एक सीट दिया है, मशीन खराब है,
तो वो 3 जगह जलाने की बाडी है, तो अप डाउन करके तो मतलब अगल बगल करके कम से कम 6 बाडी एक बार में 4 बाडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 खाली रहता है, दूसरे दिन अस्थि उठाएगा तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उसको दूसरी शिफ्ट करते हैं, ऐसे करके एडजस्ट करके चला रहे। अच्छा, क्या आप लोग और चाहते हैं, क्या जरूरत है और चीज़ों की? जरूरत है, ऐसी स्थिति रहती है तो एक सेट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो पब्लिक है उनसे इन काम से दिक्कत मत हो। आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि शमशान घाट में लकड़ियों और कंडे की किस कदर खपत बढ़ चुकी है। आप मेरे पीछे जो ढेर लगा है उसको देखकर समझ सकते हैं कि मौतों की संख्या कितनी होगी कि आखिर इतनी लकड़ी स्टॉक करनी पड़ रही है। इसलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, कोरोना के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, ताकि आप, आपका परिवार और आपका समाज सभी सुरक्षित रह सके। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इधर दुर्ग में कोरोना के आंकड़े अब डराने वाले हैं। बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहां आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जगह जगह भीड़ देखी जा रही है। नगर निगम के डेटा सेंटर में सैकड़ों लोग रोजाना कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं, जिससे कई लोग बिना मास्क के ही पहुंच रहे हैं और सावधानी भी नहीं रख रहे हैं। से एक बार कोरोना ने दस्तक दी है और लौट आई है वही संख्या जो पिछले साल मार्च माह में थी। अब बात करेंगे हम दुर्ग नगर निगम की, जहां आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो लाइन लगी है, आप देख सकते हैं पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, वहीं नगर निगम लोगों से जुर्माना वसूल कर रहा है। ये नगर निगम का वही दफ्तर है जहां पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। ये लोग हैं जो अपने कार्ड बनवाने के लिए विगत कई घंटों से यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। लोग जो हैं बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं, और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो डिस्टेंस मेंटेन करने का कहीं पर यहाँ पर पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो जिला प्रशासन, नगर निगम ये लोगों को एहतियात बरतने के लिए सुझाव दे रहा है। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संख्या पिछले साल जो बढ़ी थी और कई लोगों की जाने गई थी उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके, लेकिन ऐसा कोई जो प्रयास है वो सार्थक होता नजर नहीं आ रहा है। और लोगों को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्हें लाइन में लग करके जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक डिस्टेंस मेंटेन करना था, वो डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और जो यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं वो लगातार इनसे इस बात से कह रहे हैं कि लगातार कि जो आप डिस्टेंस बना के रखिए, लेकिन लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं चिपक चिपक करके यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उनको जो आने वाले समय में जो उनके साथ संकट हो सकता है, कोरोना से वो संक्रमित हो सकते हैं, लोगों को उनसे खतरा हो सकता है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं नगर निगम दुर्ग का ये दफ्तर है जहाँ पर ये पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो बिना मास्क लगा करके यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन लोग खुद उसको अमल में लाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो खतरा बढ़ेगा और लोगों की जान जाएगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दुर्ग से आकाश राव मदनी। और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच होली त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है, और इसी चुनौती से निपटने और शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से आज राजधानी रायपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और धारा 144 का पालन करने का संदेश दिया गया है। पुलिस लाइन से निकला फ्लैग मार्च शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होता हुआ कई मोहल्लों से गुजरा। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान आए होली के त्यौहार जो है एक पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शांति व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। उसी के चलते राजधानी रायपुर में जो है पुलिस ने होली से पूर्व एक फ्लैग मार्च निकाला है। जरा हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कहाँ का किस किस इलाके में निकाला जाएगा, और एक जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो है होली त्यौहार और जो बाकी जो त्यौहार हैं वो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आगामी होली त्यौहार को ध्यान रखते हुए आज फ्लैग मार्च कार्रवाई की जा रही है। इसमें दो इशू है, चूँकि कोरोना का प्रसार हो रहा है और जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको पालन कराने की जवाबदारी भी पुलिस की है। तो दोनों शांति व्यवस्था भी बनी रहे, साथ ही जो कोरोना का प्रसार हो रहा है और जो दिशा निर्देश हैं उसका भी पालन करा सकें, इस उद्देश्य से हम निकल रहे हैं। और इसका जो फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है
कि जो अपराधियों में पुलिस का भय रहे कि हम तैयार हैं और होली के दौरान किसी प्रकार का वो कोई उपद्रव करना चाहता है तो उसमें स्पष्ट संदेश जाए। साथ ही जो सज्जन हैं उनके दिमाग में भी एक सुरक्षा का भाव हो कि पुलिस मुस्तैद है और तैनात है और उनके सहायता के लिए तैयार है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से खुद एडिशनल एसपी रायपुर इस बात को बता रहे थे कि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। और साथ ही IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते जो होली का त्यौहार है वो भी सावधानीपूर्वक मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन मुकेश दरियाव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बघेल आज तिरुपति से वापस रायपुर लौटे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष कर जेल जाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सबसे तेज गेंदबाज हैं जो तेज फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में जाकर इस प्रकार की बातें कहना हास्यास्पद है। सीएम भूपेश बघेल के पीएम को तेज फेंकने वाले बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति यह बयान हल्कापन है। ये सबसे तेज गेंदबाज है ना, उनसे भी ज्यादा तेज फेंकते हैं। तो आजकल अब जिस प्रकार से बातें हो रही है, लोग अब विश्वास करना छोड़ दिए इस प्रकार की बातें, और विदेश में जाके कहना, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। बहुत हल्केपन से यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यदि इस प्रकार से वो टिप्पणी करते हैं तो वो उनको मुबारक। लेकिन बांग्लादेश और भारत दोनों अब नए संबंधों के अध्याय पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी से भूपेश बघेल जी को सीखना चाहिए कि विकास कैसे होता है, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का लगातार राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ता ही जा रहा है। पहले संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली, अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री और सीएम भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस महामंत्री प्रियंका गांधी के साथ अटैच किया गया है। राजेश तिवारी की नियुक्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। आपको बता दें कि राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी रहे हैं। कांग्रेस का बूथ स्तर तक ढांचा खड़ा करने और कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने में उनकी अहम भूमिका रही है। यह माना गया है कि 2018 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बल्कि पूरा संगठन मैदान में था, इसलिए कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। और इसी फॉर्मूले को राजेश तिवारी, विनोद वर्मा और रुचिर गर्ग की तिकड़ी ने विकास उपाध्याय के साथ आसाम में भी दोहराया। वहां उनके कामकाज को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बेहद करीब से देखा और यही वजह है कि अब राजेश तिवारी को बतौर राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य का प्रभार दिया गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस संगठन का विषय बताया है। और भाई राजेश तिवारी की जो जिम्मेदारी मिली है, हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उनका योगदान रहा है सरकार बनाने में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में उनका योगदान है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इस बात की संतोष है कि अभी भाई विकास उपाध्याय को जिस प्रकार से सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और असम में बहुत मेहनत की और पूरी टीम, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम असम में जाकर मेहनत की है। समय समय पे हर पार्टियां कहीं न कहीं जिम्मेदारी देती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें जनता को रुचि नहीं है। जनता को रुचि इस बात की है कि जिस सरकार को उन्होंने बनाया है, जिसके लिए वोट दिया है, वो सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। होली के अवसर पर शराब दुकानों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत रविवार को शहरी क्षेत्र में रात 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में रात 9 बजे तक ही शराब दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार को सभी शराब दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसके साथ ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आबकारी विभाग के तमाम अधिकारियों को शराब के अवैध परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और निगरानी करने के लिए कहा है। मंत्री लखमा के मुताबिक होली के त्योहार पर फायदा उठाने के लिए बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं, जो बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग के सभी अधिकारियों को इस पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कल शाम को 10 बजे शहर में बंद होगा दारू दुकान, ग्रामीण में 9 बजे दारू दुकान बंद होगा और
सोमवार को होली के दिन पूरे तरह से सभी दुकानें बंद होंगी। उधर धमतरी में एक 1.5 माह की बच्ची की भूख से मौत होने की आशंका से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सुंदरगंज वार्ड की रहने वाली मृतक बच्ची की मां शराब की आदी है, जो बीती रात शराब के नशे में धुत थी। वहीं बगल में 1.5 माह की बच्ची भी सोई हुई थी। जब सुबह परिजनों ने देखा तो बच्ची का मुंह सूखा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की मौत भूख की वजह से हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। दब के मरी है उसके भार से, और जबकि महिला जो है उसको कोई भी भान नहीं है कि उसके ये बच्ची की मौत हो गई। इस संबंध में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। मुंह सूख गया, दूध के बगैर भी होता था, दूध न पिलाई हो, नशे में दूध नहीं पिला पाई हो, भूख से मर गई ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। बिलासपुर के सेंद्री में अरपा घाट के पहले रेत माफिया उनके निशाने पर थे। वहीं अब खनिज माफियाओं की नजर भी यहां के चिल्पे पत्थर पर आ टिकी है। खनिज माफिया रेत के बाद अब चिल्पे पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इन खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आलम यह है कि माफियाओं ने नदी में ही जेसीबी मशीन उतार दी है। खुदाई के निशान तस्वीरों में खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो आसपास के लोग जब भी इस उत्खनन को लेकर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो माफिया उन्हें डरा धमकाकर चुप करा देते हैं। क्योंकि रेत का जो है उसको ठेका में दे दिए हैं, अब ठेकेदार के माध्यम से खुदाई करवा रहे हैं और इसकी शिकायत कई बार हो चुका है। अब मैं वही कहता हूं कि हर समय पेपर में आता है, पूरा वीडियो में आता है, सारा चीज मीडिया में आता है, उसके बाद प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रशासन जाने। बिलासपुर में सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन अलॉट करने को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। संभावित उद्योगपति अलॉटमेंट को लेकर सामने आ गए हैं। जिन जमीनों का अलॉटमेंट हो चुका है उसके बाद उपयोग नहीं हो रहा है, उद्यमी उस जमीन को वापस लेकर उन्हें देने की मांग कर रहे हैं। इसमें कई बड़े उद्योगपतियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने आवश्यकता से अतिरिक्त जमीन अलॉट करा रखी है। संभावित उद्योगपतियों का उन उद्यमों का मानना है कि वे उद्यम लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें यहां जमीन अलॉट नहीं हो रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर शासन स्तर पर पहल होती है तो ऐसी जमीनों को चिन्हित कर अलॉट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे और भी जगह हैं वहां पर जो 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ के कैंपस बने हुए हैं और वहां नॉमिनल कोई चीज का बोर्ड लगा करके और उसको अपने आधिपत्य में रखे हुए हैं, जो हमको तो ऐसा लगता है कि वो कई पीढ़ियों की अपनी व्यवस्था बना के रखे। बहुत सारे जमीन उद्योगपतियों को अलॉट किए हैं और बहुत सारे जमीन अलॉट करने के बाद में वो खाली अभी पड़ा हुआ है, उसमें कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। सेक्टर सी में उद्यमों को उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जमीन का आवंटन किया गया है। माननीय मंत्री महोदय जी ने इस ओर विभाग को विचार करने के लिए कहा है। इस पे शासन स्तर से जो भी निर्देश आएंगे उस पर हम विचार करके इस पर कार्रवाई करें। और उधर लोरमी इलाके में बीती रात को मोबाइल दुकान में लाखों के मोबाइल चोरी करते समय चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में महज 2 मिनट के भीतर लाखों के माल पर हाथ साफ करके फरार हो गए। फवारा चौक के पास उमेश मोबाइल नाम की दुकान में बीती रात को 3 चोर रात 2:30 बजे दुकान के ताले को तोड़कर अंदर घुसते हैं। दुकान में रखे लगभग 30 नग नए एंड्रॉयड मोबाइल, 25 नग पुराने मोबाइल के अलावा 100 नग से अधिक रिपेयर के लिए रखे मोबाइल लेकर भाग निकले। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान संचालक के मुताबिक करीब 5 से 6 लाख रुपए की मोबाइल चोरी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।